everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is noun. आज हम पढ़ेंगे noun क्या होता है, noun का यूज़ कहाँ करते हैं एंड कितने टाइप्स के noun होते हैं. ठीक है, तो अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, तो सबसे पहले हमें noun समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नाउन के बिना ये समझिए कि हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते हैं. तो नाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं. आप भी नोट करिए, नोटबुक लेके बैठिए साथ में, नोट करेंगे तो आपको एंड टू एंड समझ में आता रहेगा. फर्दर यूज़ के लिए भी आपके काम आएगा. सो अ नाउन इज कोई पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है नाउन, कोई थिंग भी हो सकता है, और आइडिया, कोई आइडिया भी हो सकता है. तो नाउन क्या हो सकता है, किसी पर्सन के अबाउट बात हो रही है तो वो भी नाउन है, किसी जगह की बात हो रही है वो जगह भी नाउन है, किसी चीज़ की बात हो रही है वो चीज़ भी नाउन है, किसी आइडिया की बात हो रही है तो वो चीज़ भी नाउन है. ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. नाउन के बेसिक एग्जाम्पल्स लेते हैं. जैसे नेम मैंने भी बताया है, तो रमा, तुषार. और प्लेस ले लेते हैं, दिल्ली, मुंबई. थिंग ले लेते हैं, चेयर, टेबल. कोई एनिमल ले लेते हैं, कैट, डॉग. ऑनेस्टी की बात हो रही है तो वो भी एक नाउन है. ब्रेवरी की बात हो रही है तो वो भी एक नाउन है. ये सब चीज़ें क्या होती है हमारी, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं हमारी नाउन. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कितने टाइप्स के नाउन होते हैं. सो राइट डाउन करिए. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन. 8 तरीके के नाउन होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे 1 बाय 1 लिखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट कौन सा होता है, कॉमन नाउन. सेकंड होता है हमारा प्रॉपर नाउन. थर्ड होता है कॉन्क्रीट. फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फिफ्थ वन इज कलेक्टिव नाउन. इनमें से कुछ नाउन है जो आपको इनकी हेडिंग पढ़ते ही समझ आ जाएंगे कि किस चीज़ के बारे में बात होगी इसमें. 6 इज कंपाउंड नाउन. 7th इज काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर. 8th एंड लास्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन. ओके, तो 8 टाइप्स के नाउन होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, कंपाउंड, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. अब हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे कॉमन नाउन. सबसे इजी नाउन भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़कर ही हमें समझ आ जाता है क्या बात कर रहे हैं. आप कॉमन इसको नोट करिए. कॉमन नाउन इज अ जेनेरिक पर्सन, प्लेस और थिंग. तो कॉमन नाउन क्या है, जेनेरिक पर्सन है, प्लेस होगा या फिर कोई भी चीज की बात हो रही होगी तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन, जिसमें सभी की बात होती है. इट मीन्स कॉमन. कॉमन मतलब पता है,
सभी की बात हो रही है, इसमें किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं हो रही है। अगर किसी पर्टिकुलर चीज की, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही होगी तो वो कोई और सा नाउन होगा, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक कॉमन चीज की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉमन नाउन होता है। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि एक आदमी उधर खड़ा है, तो वो आदमी है, हमने उसका नाम नहीं लिया, वो एक आदमी है, हमें नहीं पता वो कैसा है, उसका नाम क्या है, एक आदमी उधर खड़ा है, तो दिस इज कॉमन नाउन कि वो एक आदमी है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। टीचर कौन सब्जेक्ट वाइज भी होती है, हिंदी की अलग होगी, इंग्लिश की अलग होगी, मैथ्स की अलग होंगी, बट मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को स्पेसिफाइड नहीं किया है, बट मैंने सिर्फ इतना बोला है मैं एक टीचर हूँ। यहाँ पे सभी टीचर की बात हो रही है, क्यों कोई सी भी टीचर हो सकती है, तो ये है एक कॉमन नाउन। जैसे हम ले लेते हैं, एक कार की बात करते हैं कि मतलब कार की बात कर रही हूँ, ये दिस इज अ कार, यह एक कार है, हमने इसका कोई ब्रांड स्पेसिफाई नहीं किया, ये टाटा कार है, ये होंडा की कार है, हमने इसको स्पेसिफाइड किया ही नहीं है, बस हमने बोला ये एक कार है, तो ये क्या हो गया हमारी कॉमन नाउन। जैसे हम डे की बात करते हैं, डे में अगर मैं बोलूंगी संडे, मंडे, इसमें मैं स्पेसिफाइड कर रही हूँ कौन सा दिन, तो ये कॉमन नाउन नहीं होगा। अगर मैं ओनली डे बोलूंगी तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, कार बोलूंगी तो कॉमन नाउन, टीचर बोलूंगी, इसको स्पेसिफाइड नहीं करूंगी कौन सी टीचर, कॉमन नाउन, मैन बोलूंगी, कॉमन नाउन। ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज को हम स्पेसिफाइड नहीं करते हैं, तो ये क्या होता है कॉमन नाउन। इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द मैन इज ऑन द फोन। ठीक है, द मैन इज ऑन द फोन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोन पर है, इट मीन्स कि वो फोन पे बात कर रहा है, वो आदमी फोन पे बात कर रहा है। तो इसमें कॉमन नाउन कौन सा होगा, मैन, अभी मैंने बताया था, मैन हो जाएगा कॉमन नाउन। फोन, हमने फोन को स्पेसिफाइड नहीं किया, ये सैमसंग का फोन है या आईफोन है, ये वीवो, ओप्पो, कौन सा फोन है, हमने कोई स्पेसिफाइड नहीं किया, वो फोन पे बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं, दैट मूवी वॉज स्कैरी, वो मूवी बहुत स्कैरी थी। तो मूवी, कौन सी मूवी, हमने मूवी का नाम नहीं लिया, तो दिस इज कॉमन नाउन। ठीक है, थर्ड वन एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि आई want to buy that pink mat for the beach, मुझे बीच के लिए वो पिंक मैट खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, आई वॉन्ट टू बाय दैट पिंक मैट, वो वाली पिंक मैट किसके लिए, बीच के लिए। तो इसमें कॉमन नाउन कौन सा हो जाएगा, मैट। बहुत तरीके की मैट होती हैं, और किसके लिए, बीच, हमने बीच का नाम नहीं लिया कि ये वाला बीच, बीच के जैसे कि नेम से स्पेसिफाइड होते हैं, सिर्फ हमने बीच बोला है, हमने बताया नहीं कि कौन से बीच के लिए खरीदनी है। ठीक है, एंड फोर्थ एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे माई डॉग likes to sleep on the rug, मेरे डॉग को रग पर सोना पसंद है। ठीक है, तो इसमें कॉमन नाउन कौन सा हो जाएगा, माय डॉग। कौन सा डॉग, मैंने डॉग का वो बताया नहीं है कि ये वाली उसका डॉग है, ये उसका डॉग है। ठीक है, और उसको मैंने ना ये बताया है कि वो कौन सी रग की बात कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, तो समझ आया आपको कॉमन नाउन क्या होता है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं करते हैं, इसमें कॉमन चीजों की बात होती है, जेनेरिक पर्सन की बात होगी, प्लेस की बात होगी, एनिमल या थिंग, किसी भी चीज की बात होगी, तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन।
एंड सेकंड हम समझ लेते हैं एक और सेकंड नाउन कौन सा था हमारा, प्रॉपर नाउन। ये भी काफी इजी नाउन है, इसको आप नोट करते रहेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा। इसकी डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले समझने के लिए क्या होता है ये। इट इज अ पर्टिकुलर नेम given to a person, place, thing। उसमें क्या था, पर्टिकुलर चीज की बात नहीं हो रही थी, इसमें एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी थिंग को। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। जैसे इसमें देखिए यू शुड, इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ऑलवेज कैपिटलाइज a proper noun even if is in the, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, सम प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड, जैसे कि होंडा, मारुति, टाटा। इसमें हम बता रहे हैं, ठीक है, जैसे कि होंडा की बात कर रहे हैं हम, मारुति की बात कर रहे हैं, टाटा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये स्पेसिफाइड नहीं किया कि ये कार है, हमने उसका ब्रांड स्पेसिफाइड किया, ये तीनों, ठीक है। तो ये हम पर्टिकुलर किसी भी चीज की बात करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू और समझिए ताकि आपको और क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मोदी lives in India। मोदी lives in India, तो इसमें एक तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और एक इंडिया की बात हो रही है, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है। प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम, मीरा प्लांटेड रोजेस in the Surya garden। सेकेंड एग्जाम्पल है, मीरा प्लांटेड रोजेस इन द सूर्या गार्डन। मीरा एक गर्ल है, अगर हम गर्ल लिखते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है, हमने नेम स्पेसिफाइड करा है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम गार्डन लिखते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है, गार्डन का नेम स्पेसिफाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। ऐसे एक और थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, हैरी पॉटर is my favorite movie। किस किस को पसंद है हैरी पॉटर मूवी? हैरी पॉटर इज माई फेवरेट मूवी, तो हैरी पॉटर मूवी का नेम स्पेसिफाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। एंड फोर्थ वन एग्जाम्पल और ले लेते हैं, रोहन goes to स्टारबक्स। स्टारबक्स जाता है रोहन कब, एवरी मॉर्निंग। नेम स्पेसिफाइड हो गया तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन।
कहा जाता है। स्टारबक्स कैफे का नेम स्पेसिफाइड हो गया तो इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन समझ आया, जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है वो होता है प्रॉपर नाउन, और जब किसी कॉमन चीज़ की बात हो रही है, कोई नेम स्पेसिफाइड नहीं होता, तो वो क्या होता है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे नेक्स्ट टाइप अदर टाइप ऑफ नाउन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, समझिए एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।